सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, शौकत अजीज, शहबाज शरीफ, शौकत तरीन, इसाक डार, शाद खान अब्बासी, मुराद अली शाह, सेनेटर अब्दुल कादिर, फरजाना राजा, सेनेटर रुबीना खालिद, सेनेटर यूसुफ बलोच, सलीम मांडवीवाला, साबिक सूबाई वजीर रहमत अली, हसबंद यार खान काकड़, साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तैन खान, नवाब असलम रईसानी और लश्करी रईसानी और दीगर के खिलाफ नैब केसेस बहाल हो गए। आसिफ जरदारी के खिलाफ मशकूक, ट्रांजैक्शन रेफरेंस, पार्क लेन रेफरेंस, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और आसिफ जरदारी के खिलाफ तोशा खान रेफरेंस, शाद खान अब्बासी के खिलाफ LNG केस, शौकत तरीन के खिलाफ पावर प्लांट रेफरेंस, मुराद अली शाह के खिलाफ नैब रेफरेंस, सलीम मांडवीवाला के खिलाफ किडनी हिल रेफरेंस, इसाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात केस, ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद और अमर मजीद के मुकदमात भी बहाल हो गए। अदालत उज़्मा के फैसले से तकरीबन 1809 रेफरेंसेस, तफ्तीश, इंक्वायरीज और शिकायत दोबारा खुल गई। 700 अरब के मुबैना करप्शन केसेस बहाल हो गए। तमाम पब्लिक ऑफिस होल्डर्स और सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में शामिल लोगों के खिलाफ मुकदमात खुल जाएंगे। दूसरी जानब कौमी एहतसाब ब्यूरो कहती है कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के खिलाफ तहकीकात मेरिट पर खत्म की गई। नैब हुकाम के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म के खिलाफ शिकायत का नैब तरामीम से कोई ताल्लुक नहीं था और उनके खिलाफ तहकीकात मेरिट पर खत्म की गई। अनवारुल हक काकड़ के खिलाफ क्वेटा में असासाजात का केस खोला गया था, लेकिन तहकीकात में उनके असासे नहीं मिले। निगरान वज़ीर आज़म का मामला उनके इक़्तिदार में आने से कबल ही खत्म हो चुका था।